इसको समझ गए? हाँ, तुम कर लोगे। देखो ए एन और एस एन दिया है तो ए एन का फार्मूला लगा दो। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फोर। एस एन का फार्मूला दो होता है, एक होता है ए एन के फॉर्म में, एक होता है डी के फॉर्म में। नहीं आया? नहीं समझे? देखो दोनों में से कोई भी लगा दोगे आंसर आ जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एस एन का फार्मूला क्या है? एन बाई टू ए प्लस ए एन। अगर मैं ये लगा दूंगा तो ए एन डायरेक्ट रख दूंगा, डी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अगर ये गलती से हम लगा रहे हैं, मान लो लगा ही दिया, तो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे तो डी ये वाला रखेंगे फिर हम। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तो हम ये पहला वाला लगा देते, ये वाला लगा देते हैं, बात एक ही है। डी की जगह यहाँ पर दो रखो, दो यहाँ रखो, ए प्लस एन माइनस वन यहाँ पर टू इक्वल टू फोर। और इधर हम करेंगे कितना? एस एन की जगह कितना रख दें? माइनस फोर्टीन एन बाई टू। ए के प्लेस पर कितना रखेंगे पता नहीं है, ए एन कितना रखेंगे? चार। ठीक। अब इधर अगर हम सॉल्व करें, टू का अंदर इंटू करो, ए प्लस टू एन माइनस टू इक्वल टू फोर। तो टू उस साइड जाएगा तो आएगा सिक्स, तो ए इक्वल टू आ गया सिक्स माइनस टू एन। इक्वेशन फर्स्ट। ये हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। क्या? सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर, माइनस यहाँ इंटू करना चाहो कर दो, 14 टू जा 28, एन ए की वैल्यू कितना रखेंगे हम? 6 माइनस टू एन, 6 माइनस टू एन प्लस 4, तो 28 इक्वल टू, देखो 6 और 4 10, एन का अंदर इंटू करो, 10 एन माइनस टू एन स्क्वायर। सबको इस साइड ले आओ तो 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन माइनस 28 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक जब भी आ जाए इक्वेशन, सबसे पहला काम यही देखना है कि क्या सब में कुछ कॉमन है। तो क्या कॉमन है सभी में? 2। तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके हटा देंगे तो एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब माइनस करके अपने को क्या लाना है? 5। तो 14 का फैक्टर होगा 7 इंटू 2, तो 7 2 जा 14, तो 7 माइनस 2 5, तो 7 माइनस 2 5, तो क्या होगा? एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 एन 14 इक्वल टू 0। एन का अंदर इंटू करो तो एन स्क्वायर 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन, तो n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 और यहाँ से n प्लस 2 इक्वल टू 0। n इक्वल टू एक 7 आ गया, एक n इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो माइनस 2 तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि नंबर ऑफ टर्म माइनस में नहीं हो सकती। तो n इक्वल टू 7 आ गया। n जैसे ही 7 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 कितना आ गया? माइनस 8। ये आंसर है। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? और पूछो, चलो चौथा बता दूं। और बताओ थर्ड में और कौन बता दूं? थर्ड में और कौन सा बता दूं? फोर्थ तो कल पूछे थे ना? हाँ, थर्ड का फोर्थ। तो A3 बराबर कितना है? और बोलो। और हाँ, बस A10, A10। अच्छा, देखो अब यहाँ से A और D में रिलेशन बन जाएगा, दोनों एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना। A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस S10 को क्या लिखेंगे? 10/2, अभी फार्मूला बताया था,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 9d। इनकी जगह 10 लिखेंगे तो समझ नहीं पाए क्या? समझ गए ना? इक्वल टू 125। तो बताओ क्या आ जाएगा? 2 से इसको काट दें, 5 का अंदर इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, 5 को उधर शिफ्ट कर दो। तो कितना आ जाएगा? 125/5 कैंसिल करोगे 25। समझ गए? 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। समझ गए? अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो। क्या होगा? क्या बोल रहे हो? यहाँ a प्लस 2d एलिमिनेशन तो आता है ना? कैसे क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन आता है, बताओ कैसे क्या करें? हाँ, किसको बराबर करें? 2 से इंटू करके a को बराबर कर लो। 2 से जब इंटू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो ये तो फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा और सेकंड बन जाएगा 2a और यहाँ पर 4d, यहाँ पे 30। अब ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गए, a के माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे ये 5d आ जाएगा और इधर आ जाएगा 5 माइनस का, क्योंकि 30 माइनस का है। तो d इक्वल टू -1, d इक्वल टू -1। d की वैल्यू जैसे ही -1 आई, 1 2 3 जो भी इजी लग रहा हो रख दो। तो इजी तो सेकेंड वाला है, तो d इक्वल टू -1 यहाँ रख देंगे। सेकेंड में a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15 इक्वल टू 15। 2 में -1 का इंटू होगा -2 उधर जाएगा उस साइड, तो +2 हो जाएगा 15 + 2, तो a इक्वल टू 17। देखो आंसर देखो, a 10 कितना है, कैसे निकालेंगे फिर हम? a 10 इक्वल टू a प्लस 9d, a है 17, d आया है -1, a 8 है ना? हाँ देखो 17 - 9 इक्वल टू 8। समझ गए? समझ गए ना? कुछ नहीं था। और करा ही नहीं कुछ तो पूछोगे कैसे? तुम मज़े कर रहे हो तो लोग, तो इतने सवाल हैं कर ही नहीं रहे हो। हाँ, फोर्थ बताना है? चलो बताओ जल्दी जल्दी। फोर्थ बताना है क्या? हाँ बताना है। क्या निकालना है फोर्थ में? हाँ हाँ, अरे समझदार हो गए तुम तो। n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। देखो पहले यह तो पता रहना चाहिए। देखो कुछ करना नहीं है तुम्हें अगर प्रीलिम पेपर में कुछ आ नहीं रहा है, पास होना है, तो तुम्हें ये पता रहना चाहिए क्या निकालना है। ठीक है, ये तो सब तुम्हें कुछ करना नहीं है। देखो सुनो, तो तुम्हें लिख देना है क्या कि ये दिया हुआ है अपने को, a 9 दिया हुआ है, इतना लिख दो। d ऐसे ही कुछ तो आ नहीं रहा है, कुछ तो लिखेगा ही तुम, तो 17 a2 - a1 ऐसे करके लिख देना गधो जैसे। समझ गए? 8 कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना वहाँ पर, तभी तो पास हो गए। मान लेना n निकालना है, ऐसे लिख देना। समझ गए? और क्या है? Sn कितना है? लेट कर लेना कि Sn कितना है, कितना दिया है? 36 n निकालना है। इतना भी लिख दोगे प्रियम तो कम से कम इतना नंबर तो तुम्हें मिल ही जाएगा। नहीं समझे? हैं? अच्छा 4 में 1 चाहिए? चलो ठीक है फिर। देखो तो इतना लिख दोगे, धीरे धीरे आधे नंबर मिल जाएंगे। 34 क्वेश्चंस है, 34 का आधा 17 तो मिल ही गए। समझ गए? देखो अब इधर करते हैं हम, तो अब Sn का फार्मूला लगाएंगे हम। Sn कितना होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। वो an वाला क्यों नहीं लगाया? a प्लस an लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि an दिया नहीं है। समझ गए? ये दिया है अपने को 636। ठीक है, इस 2 का पहले उधर इंटू कर दिया कर, झमेला ख़त्म।
अगर इंटू नहीं करोगे तो यहाँ रख के इधर ला के कैंसिल कर दिया करो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखो n/2, a की जगह कितना रखेंगे 9, n-1 यहाँ पर 8, 636। अब देखो जो मैं कह रहा था, यहाँ 2 है ना कॉमन, ये 4 से भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके 2 कैंसिल कर दो तो कितना आया n, यहाँ आया 9 और यहाँ n-1 और यहाँ आया 4। समझ गए मैं क्या बोला, समझ गए। तो यहाँ पर 636, 4 का अंदर इंटू करो, अंदर इंटू करोगे तो कितना आएगा n स्क्वायर 4n, 4 है ना, n स्क्वायर कहाँ से आया, क्या आएगा प्रियम 4n-4। इन दोनों को माइनस करो, 9 से 4 जाएगा 5 आएगा, n का इंटू होगा तो हो जाएगा 5n, n का यहाँ इंटू होगा 4n स्क्वायर 636। सभी को 636 को इस साइड ले आओ तो कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर 5n माइनस 636। अब 636 का ऐसा पेयर बनाओ, 636 इंटू 4 का ऐसा पेयर बनाओ कि माइनस करने पर 5 आए, माइनस करने पर क्या आए 5। तो देखो कभी इसका इंटू मत करा करो, पहले इतना बड़ा नंबर आया तो इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। 636 4 ऐसे है, 4 को पहले से लिख लो ऐसे, और ये 4 को मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब इधर को लिख लो 636, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा और फिर 2 8 जा, 2 1 जा 2 5 जा, किससे जाएगा ये 3 से, 53 किससे जाएगा 53 से। अब माइनस करके कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 5, करो पूरे का इंटू कर दो, 53 छोड़ दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो 53 माइनस 48 कितना आ गया 5, ये माइनस है माइनस करके ही 5 आएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n डायरेक्ट लिख देते हैं हम, कितना लिख दें 53n माइनस 40n और माइनस का 636। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या है तो फंस गए। देखो तो लोग मैंने चालाकी सिखाया भी है कि कभी यहाँ 4 बच रहा है ना, तो तुम्हें चालाकी से वहाँ वही लिखना है जो अब यहाँ 4 बचे, 12 कॉमन है, कितना कॉमन है नहीं समझे, क्योंकि तभी 12 4 जा 48 होगा, तुम्हें थोड़ा चालाकी आनी चाहिए, नहीं समझे 12 4 जा 48 होगा तो यहाँ 4n हो जाएगा, और तुम्हें आँख बंद करके यही टिप देना है, आया कि नहीं आया 53, क्योंकि वहाँ इतना टाइम तो है नहीं हम कॉमन खोजने बैठेंगे। n-12 और यहाँ आया 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी एक 12 और n की वैल्यू एक आ जाएगी -53/4, तो -53/4 रिजेक्ट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, केवल n इक्वल टू आया 12। देखो आंसर देखो, नहीं आया क्या, नेगेटिव होगा नहीं तो रिजेक्ट ही हो जाएगा। हाँ समझ गए ना, थोड़ी सी चालाकी अपने को आनी चाहिए कि यहाँ जो बची है वही चीज़ यहाँ पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, अगर हमने सही करा है तो। चलें आगे, अरे नहीं आया क्या तुम्हें समझ में, खेलने लगते हो तुम। फिफ्थ, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 5, लास्ट टर्म 45, सम इतना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म।
प्रेम कह रहा है सब बता ही दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं समझ में आया तुम्हें, इसमें भी नहीं आया ना? यूज ही नहीं कर रहे हो जो है तुम्हारे पास। हाँ, हैंग कर रहा है। देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का फर्स्ट टर्म 5 है। अब यहाँ पे है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब एन मान लेते हैं या एल मान लो, 45। अब यहाँ पे सम दिया है, एस एन दिया है कितना, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन निकालना है, क्या निकालना है, और डी निकालना है। समझ तो गए ना? तो फर्स्ट टर्म दिया है, ए एन दिया है, एस एन ए एन, इसमें रिलेशन बना दो एक, इन तीनों में एक रिलेशन पड़ा हुआ है, बताओ क्या। एस एन इक्वल टू ए एन, एस एन कितना लिखेंगे, 400। मैं लिखता जा रहा, तुम बोलते जा रहे हो देख देख के। हाँ 50, देखो इधर है, 2 इंटू में है, चाहो तो यहाँ काट दो पहले, या चाहो तो इधर इंटू कर दो, जो तुम्हारी चाहे, काट ही देते हैं, ये 25 बार में जाएगा, 25 इधर कर दो। n इक्वल टू 4/100/25, ये 100 है, 100 को 25 से काटोगे तो 4 आएगा, समझ गए कि नहीं? तो 4 4 जा 16, नहीं समझे? समझ गए? तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब बचा d, d अगर लाना है तो a n दिया है अपने को, a n में कितना आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 45, समझ गए? a कितना है अपने पास 5, n कितना है अभी अभी निकाला 16, 16 है तो मतलब यहाँ 15 हो जाएगा, 45, ये इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ गया 40। ये तो अजीब आ रहा है, लेकिन 40/15 आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो आंसर देखो, गड़बड़ हो गया क्या? सही है, ठीक है। फिर n इक्वल टू 16 और d इक्वल टू इतना, कभी ऐसा आ जाए ना, मतलब इसमें ऐसे आ रहा था, अब d ऐसे अपॉन में आने, एक बार और चेक कर लेना सही है कि नहीं, नहीं समझे? चलो 6th पे जाना है प्रियम। हाँ बता देंगे, शर्माओ तो अभी बहुत समय है, पूछ लो, पूछना है तो। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम फिर इतना इतना कॉमन डिफरेंस इतना है, पता कर लोगे? नहीं कर पाओगे? चलो, फर्स्ट टर्म कितना है, a इक्वल टू 17, लास्ट टर्म a n इक्वल टू कितना है 350, और क्या दिया है कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू कितना दिया है 9, क्या पूछा है हाउ मेनी टर्म, n इक्वल टू पूछा है, और क्या पूछा गया है एस एन, ठीक है? तो बताओ d दिया है, a दिया है, a n दिया है, यहाँ से n निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? क्या बोला? अरे इन तीनों में एक संबंध है, क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? a n कितना है, a कितना है 17, n माइनस 1, d कितना है, अच्छा d पता है ना, हाँ 9, 17 इससे माइनस कर देंगे पहले, 17 जाएगा माइनस हो गया, कितना आएगा बताओ, 50 से 17 माइनस होगा, अच्छा पता नहीं है, बताओ कितना आएगा, इधर 9, 3 3 3 9 हो रहा है, 9 से जाएगा ये, तो लिख देखते हैं कितना, 9 3 जा 27, 63 हो गया, 9 में कितने जाए ना, 9 7 जा 63, ठीक है? 1 माइनस का इधर लाओ, प्लस कर दो, बताओ n कितना होगा, n 38 आ गया आंसर। एस एन पूछा है, एस एन बताओ, दो फार्मूले हैं अपने पास, कौन सा रखेंगे, ए एन वाला, इजी रहेगा, नहीं समझ पाए वो भी रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा, n/2 a प्लस ए एन, अरे नहीं समझे, एस एन कितना है अपने पास, कहाँ गया, पता ही नहीं है, चलो
n कितना है 38, 38/2। a कितना है, an कितना है, अब प्रियम कौन इंटू करेगा इसको? हाँ तुम करोगे? हाँ 3 6 7, चलो इंटू करो, इंटू करो और पीछे से आंसर मैच करो। कितना आया वाल के? 6 9, इतना आ गया एसन, ठीक है बस हो गया, और क्या कुछ करना थोड़ी ना है। चलो आगे, सेवंथ बन जाएगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ ए पी। डी इतना है और 22 टर्म इतना है। डी है अपने पास, S22 निकालना है। डी कितना है 7, डी है अपने पास 7, A22 दिया है कितना 149, हाँ 149। बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगा के निकालते हैं बताओ। देखो A22 दिया है, A + 21 D हो जाएगा, D रख देंगे वहाँ पर, समझ गए कि नहीं? D रख देंगे तो N का फॉर्म आएगा, D रख देंगे तो A आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा A, फिर S22 निकाल लेना। अब तुम्हें बहुत मारूंगा अभी मैं, दीवार में लड़ा लड़ा के, समझ देना। A22 कितना आएगा, A + 21 D, यहाँ पर हम 21 × 7 रख देंगे 149, 21 × 7 कितना होगा 149, इधर माइनस करो, A = आ गया 2, A कितना आ गया 2, A जैसे ही 2 आया S22 कितना होगा, S22 बराबर कितना होगा 22/2, 2A + 21D। कौन सा फार्मूला लगाया यहाँ पर, कौन सा फार्मूला लगाया? आज इसको मारूंगा अब मैं। कौन सा फार्मूला लगाया? कौन मस्ती चल रही है? हाँ कौन सा फार्मूला लगाया? हाँ कौन सा लगाया? n/2, Sn = n/2, 2A + D है n - 1 × D। देखो अब यहाँ पे करेंगे 11, यहाँ कितना आएगा, n की जगह डायरेक्ट रख दिया 22 तो 21 आ गया, ठीक है। A की जगह कितना रखेंगे 21, D की जगह कितना रखेंगे 7, 11 यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आया था वो आ गया था पहले। अरे इतना करने की ज़रूरत क्या थी, ये डायरेक्ट रख देते हैं हम, कौन सा, समझ गए? चलो अब कर लिया तो कर लिया, 147, 11 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 151, 11 1 जा 11, 11 5 जा 11 1 जा, ठीक है समझ गए ना? देख लो आंसर। इसको डायरेक्ट हम लोग ला सकते थे, डायरेक्ट S22 पूछा है ना, तो S22 की जगह क्या लिखते 22/2 और A + A22, यहाँ लिख देते 11 और A की जगह कितना आया है 2, और ये दिया था 149, n - 1 D वाला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यही है ना? चलो आगे, नहीं पूछना है, बन रहा है 8th ही है ना? पूछो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, APU सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इतना है और इतना है, ठीक है। तो 8th में दिया है S51 टर्म निकालना है सम, ठीक। और यहाँ पर अपने को दिया है क्या, कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म, A2 दिया है 14 और A3 कितना दिया है, A3 नहीं है, कौन सा है, थर्ड ही है, हाँ A3 18 दिया है,
A3 18 दिया। इससे तुम लोगों ने क्या सीखा? ये अगर 13 है, ये 14 है, ये 13 है, D कितना आया बताओ? 3 माइनस ये 4, D डायरेक्ट 4। समझ गए? यहाँ पर D तो डायरेक्ट 4 आ गया, A3 माइनस A2 4, और A2 कितना है? A2 होता है A प्लस D इक्वल टू 14। D अगर 4 है, D क्या है? 4, तो बताओ A कितना हुआ? 10। अपने को क्या निकालना है? S51। तो SN वाला फार्मूला लगा दो D के फॉर्म में। समझ नहीं पाए क्या था? टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह कितना रखें? 51 है, S51। 2a की जगह 10, n माइनस 1 मतलब 51 से ये माइनस होगा तो हो जाएगा 50। 51 माइनस 1 50। d की प्लेस पे कितना रखेंगे? 4। यहाँ 51/2, 2 यहाँ से कॉमन लेके काट दो फट्टे से, 2 यहाँ से कट गया, 2 यहाँ से कट गया, कॉमन लेके कट गया। यहाँ बचा 10 और ये बचा 100। कितना बचा? 15 2 जा 100, ये 2 कट गया 51, और यहाँ पर होगा कितना? 110। अब 51 का 0 में करना नहीं, 11 का इंटू इसमें करो। 11 1 जा 11, 55 56। समझे? देखो आंसर देखो। ठीक है, समझ गए ना? नाइन्थ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द एपी इज इतना। आ गया समझ में? दैट द 17 टर्म इज इतना। फाइंड दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। क्या समझे प्रियम? अरे वाह, समझ गए मतलब तुम थोड़ा सा। S7 कितना है? 49। और क्या दिया है? दैट ऑफ 17 टर्म्स। 17 टर्म है ना? A17 289। कर फाइंड द सम ऑफ n टर्म। Sn बताना। S7 की जगह क्या रखेंगे? 7/2 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6, d 49। A17 को कितना लिखेंगे? a प्लस 16 289। अब बालक देखो, 2 इसमें से कॉमन लेके इसको काट दो तो कितना आया? 7 से भी ये काट दो, 7 7 जा 49, 2 इधर से कट जाएगा तो यहाँ आया a प्लस 3d कितना? 7। वहाँ है a प्लस 16d कितना? 289। समझ में आएगा कि नहीं? यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, a प्लस 3d बचेगा 7, और a प्लस 16d। अब क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे? प्लस करेंगे। हाँ, ये कट जाएगा, 16 से 3 जाएगा, कितना आएगा? 13d। ये माइनस करो 7 तो कितना आ गया? 282। अब 282 को 13 से डिवाइड करो, देखो कितनी बार जा रहा है? जाएगा? नहीं जाएगा। देखो आंसर देखो। तो S17 बनाओ इसको, तब ये 17 से कट जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर है ये। तो कितना बनेगा? 17/2, तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 280। 17 से ये 17 कट जाएगा 17 टाइम में, 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो
तो अब ये इक्वेशंस क्या बनी, बताओ प्रियम बाबा। ए प्लस 8d इक्वल टू 17 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5d, और यहाँ आ गया 10, देखो आ गया अच्छा सा ना, d इक्वल टू 2। समझ गए, d इक्वल टू कितना आ गया 2। जो इजी लगे उसमें d की वैल्यू यहाँ रख दो, d की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 7, तो a 2 यहाँ रखा, 2 3 जा 6 हो गया, a इक्वल टू 1 आ गया, a1d2। Sn निकालना है अपने को, Sn इक्वल टू कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2 2, a की जगह कितना रखेंगे 1, 2 इंटू 1, d की जगह कितना रखेंगे, d की जगह 2, 2 का यहाँ इंटू करो, n/2, तो यहाँ 2 प्लस 2n माइनस 2, ये इससे कैंसिल, 2 जब इधर आएगा इंटू होने, 2 से 2 कैंसिल, n में n का इंटू होगा n स्क्वायर। समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे, और बताओ 10वां क्या हुआ, लगी नहीं क्या तुम्हें अभी, टेंथ में क्या है, टेंथ का फर्स्ट, ये तो एग्जाम्पल है, an इक्वल टू कितना है 3 + 4n, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म का सम बताओ, तो S15 का सम हम कैसे बताएंगे, बताओ बताओ, एक लाइन में बताओ S15 कैसे बताएंगे। तो S15 लिख सकते हैं हम कितना, और कुछ पूछा है क्या, पहले तो अपने को शो कराना है कि ये AP में है, ठीक है, AP में है, तो ये AP में अगर होगा तो A1 A2 A3 निकाल लेते हैं, 1 रखो, तो n इक्वल टू अगर 1 रखते हैं हम, तो A1 कितना आएगा 3 + 4 इंटू 1 मतलब 7, 2 कितना आएगा A2, 2 रखो यहाँ, 2 + 4 इंटू 3 + 4 इंटू 2 11, ऐसे ही 3 रखो, 3 4 जा 12, 12 और 3 15, 4 रखो 16 और 3 19, हाँ, तो बस इतना बहुत है, 7 11 15 19, ठीक है। ये AP में है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, हम देख रहे हैं ये सब कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये AP में है, समझ गए कि नहीं, ये AP का AN है, ये AN AP का है। अब कह रहा है S15 बताओ, तो S15 आराम से बता लेंगे, S15 इक्वल टू 15/2 A + A15 ऐसे लिख दो, या लिख सकते हैं हम वो वाला 2A + 14D वाला, तो D रख देना तुम वहाँ पर 4, D से भी निकाल सकते, इससे भी निकाल सकते, जो कहोगे वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो A + 15 है 14D हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15, 2 यहाँ कॉमन लेके काट दो, तो हो गया 15, यहाँ पर आया A, यहाँ पर आया 7D, A + 7D, 15 A कितना है
पहला आया होगा ना 7, A1 ही 7, और यहाँ पे 4 × 7 रख देंगे, D की जगह 4 रख दिया, तो 5 7 35 ये हो गया। 15 × 35 कितना होगा? 525 आ गया आंसर। देखो, हाँ बीपी चेक कर रहे हो? सही है ना? ऐसे ही हम सेकंड वाला कर लेंगे उसका, 10th का सेकंड। 11th करते हैं। 11th में क्या है? क्या 11th में? इफ सम ऑफ n टर्म, सम दिया हुआ है, ऐसा ही इस साल पेपर में आया था। Sn = 4n - n²। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? S1। Sn = 1 रख दोगे, S1 मिल जाएगा, यही है फर्स्ट टर्म। S1 ही फर्स्ट टर्म होता है। 4 × 1 - n², n² मतलब 1 का स्क्वायर, 4 - 1 मतलब 3, फर्स्ट टर्म आ गया 3। और पूछा है व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब S2 पूछा है। n = 2 रख दो, S2 आ जाएगा, 2 यहाँ रखो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, और यहाँ 4 हो गया 4। और क्या पूछा है? व्हाट इज सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब A1 + A2, और इसका मतलब ये A1 है। अगर A1 3 है तो A1 यहाँ रख दें तो A2 आ जाएगा। A1 + A2 कितना है? 3, और A1 है अपने पास, A1 + A2 4, A1 है 3, A1 इस साइड रख के यहाँ माइनस कर दो, तो A2 आ गया कितना? 1। हम A2 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। A2 = उस दिन मैंने बताया था S2 - S1, समझ गए? S2 आया है 4, ये आया है 3, ये हो गया 1। और बताओ, और इसमें करा सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म बताना है। थर्ड टर्म कैसे बता देंगे? बताओ, A3 बराबर क्या लिखें? S3 - S2। A10 बताना है, S10 - S9। ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा? S3 रखेंगे कितना आएगा? डायरेक्ट बताओ। देखो S3 कितना आएगा? 3 रखोगे यहाँ पर, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 12 से 9 गया, कितना आया? S2 कितना आया था? S2 कितना आया था? 4, तो ये आ गया -1, कितना आ गया? इसका बताओ आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट S10 - S9, यहाँ पे 10 रखोगे कितना आएगा? 40, और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 -60, तो यहाँ आ गया -60। 9 रखो यहाँ पर, 9 × 4 = 36, और 9 × 9 = 81। 36 से 81 माइनस करो, 81 से 36 माइनस करो, माइनस का 40, S10 माइनस का 45, तो ये आ गया कितना? माइनस का 105। देखो आंसर, देखो सब मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक दिया होगा 3, एक दिया होगा 4, एक दिया होगा 1, क्या क्या? हाँ, 3 है, 4 है, 1 है, -1 है,
माइनस 16 ये प्लस का, अच्छा ये माइनस का 45 आ रहा होगा ना, इसलिए ऐसा होगा। क्या नहीं समझे? देखो ये माइनस का 60 आ रहा था और ये माइनस का 45 आ रहा था। माइनस एक पहले से है, नहीं समझे? तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आया होगा माइनस का 50। ठीक है। an निकालना है तो an कैसे निकाले? an इक्वल टू, an निकालने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, तो an निकालने में दिक्कत जा सकती है, an डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम। बताओ कैसे? देखो a2 कितना, an इक्वल टू कितना होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है अपना? a कितना है? a1 ही a है, 3। d कैसे निकालोगे? a2 कितना है? a1 कितना है? तो d कितना आया? a2 माइनस a1 मतलब 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2। यहाँ पर माइनस 2 रख देंगे। इसे सॉल्व करो, आंसर ले लो। तो 2 1 जा माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 और 3 5 हो गया। 5 माइनस 2 आ रहा है ना, कितना? 5 माइनस 2n। ये हो जाएगा। बड़ा है बालक है ना, इतना नहीं आएगा, उसमें से कुछ कुछ निकालने के लिए आएगा। 12th फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। समझ गए सवाल? फर्स्ट 40 समझ गए थे? 6 12 लास्ट वाला कितना लिखें? हाँ नहीं, वो कह रहे 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 टर्म का सम। हाँ 240। देखो पहला टर्म 6 इंटू 1 है, दूसरा 6 इंटू 2, तो लास्ट वाला कितना होगा? 6 इंटू 40। समझ गए नहीं? 240 समझ गए? ये हो जाएगा। अब इसका सम निकालना है तो यहाँ से d अपने a पहले से पता है अपने को 6, वैसे d भी पता है 6, और लास्ट टर्म भी पता है कितना 2। ये हम लोग सम निकाल सकते हैं पूरे उसके 40 टर्म का सम है ये 40 है। तो s40 निकालना है तो निकाल देंगे 40/2। ये समझ रहे हो ना क्या लगा रहा हूँ? n/2 वाला। हाँ पता है क्या लिखूँगा? बताओ। हाँ वो नहीं लगाऊंगा, यही तो बात है, फंस गए तुम। देखो ये लगेगा इसमें, देखो ये लगा देंगे, इजी हो जाएगा। देखो 40, यहाँ 40/2, a की जगह रखेंगे 6 और यहाँ रखेंगे 240। इससे इजी हो जाएगा ना। लास्ट टाइम दिया रहे तो यही लगा दिया करो, वो लगाते तब भी आंसर आता। यहाँ हो जाएगा 246, 2 6 जा, ये 0 पीछे लिख देना, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4। कितना है आंसर? हाँ सही है ना? देखो चलो आगे ऐसे ही 13 कर लेंगे हम। फर्स्ट एंड 8 का मल्टीपल चाहिए 15 तक, मतलब 8 लिखेंगे 16 लिखेंगे। और लास्ट वाला क्या रहेगा? रुको इससे पूछता हूँ, बहुत इधर उधर कर रहे हैं। लास्ट वाला नंबर क्या लिखेंगे? आंसर नहीं दिया है, चिंता मत करो। हाँ अच्छा क्वेश्चन देखोगे, 13 वाला है। अगर तुमने 12 समझा होगा सही से तो बता दोगे 13 वाला। बताओ क्या लिखे लास्ट वाला नंबर? हाँ लो क्या लिखे? मतलब तुम समझ नहीं रहे थे, 12th वाला नहीं समझे ना तुम? नहीं समझे
नहीं तो ये बता देते हैं, तुमने समझा था, बातें कर रहे हो तुम दोनों। हाँ ऊपर करो ऊपर करो तो। हाँ 120 रखेंगे, 15 में 8 का इंटू कर देंगे, समझ गए ना। 120 n इक्वल टू यहाँ 15 है, 15 टर्म है, a इक्वल टू 8 है, s 15 पूछा है तो क्या लिखेंगे 15/2 a प्लस an, अरे सेम इसी की तरह a प्लस an ऐसे ही लिख देंगे। और क्या क्या करना है अपने को, a 15 अपने को दिया ही है 120, काट कूट दो 15/2, इधर करेंगे 128, इसको काटेंगे ये 64, ठीक समझ गए, नहीं समझे, आया है। हाँ देख लिया, नहीं देखा तुमने, देख लिया, चलो 14 तो समझ गए। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 से 50 तक। जीरो से 50 तक करना है अपने को। ये कौन सा चैप्टर है, 5वां है, 6 चैप्टर हो ही गया अपने को, 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने 14 ही है ना। हाँ 8 और पढ़ना है, मेन चैप्टर तो पढ़ चुके हैं हम लोग, बस ट्रायंगल और पढ़ लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है, हाँ तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही पढ़ेंगे, ट्रायंगल हार्ड है थोड़ा सा, उससे पढ़ लेंगे। हाँ केमिस्ट्री चालू करेंगे, क्या पढ़े थे, केमिस्ट्री पढ़े थे ना, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, उसमें क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, 0 और 50 के बीच ऑड नंबर अपने को करना है। दूसरा चैप्टर चालू हो गया स्कूल में, जीरो और 50 के बीच ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 से लेके 49, इसका सम निकालना है। निकाल लेंगे कि नहीं, अरे इसका सम निकाल लेंगे कबाड़ी, हाँ नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो अब ये हो गया, तो इसका सम हम किससे निकालें, n से। पहले बताओ n कितने हैं इसमें, 1 से लेके 49 तक कितने n होंगे, n की वैल्यू कितनी होगी। देखो 1 से लेके 50 तक तो 50 होती है, इसमें 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे। अरे नहीं समझे, तो मतलब टोटल n कितना आया इसमें 25, नहीं समझे। क्या बोल रहे, जीरो तो ले ही नहीं रहे ना, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं समझी, जीरो का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें निकालना है कि n कितना आएगा तो निकाल लो ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 49, यहाँ 1 प्लस n माइनस 1, डी है यहाँ पर 2, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 48, n माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड कर दो 48 को पहले, तो 24, n माइनस 1 24, 1 प्लस हो जाएगा n इक्वल टू 25, समझ गए। n आया 25, तो 25 टर्म का सम निकालना है, तो S25, Sn इसमें कौन सा लगा दें, a प्लस an, तो S25 अगर लिखना है अपने को तो 25/2, a कितना है 1, यहाँ a 25 लिख दो, a 25 मतलब 49 है, 25/2 49 ये 50 हो जाएगा, 52 से कटेगा, ये 52 से कटा 25 में 25 का इंटू 625, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। चलो फिर कल मिलते हैं, कल ये ख़त्म हो जाएगा।